कोरोना वायरस और भी भयावह हो गया है। पिछले कई दिनों में बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण से जुड़े पहलू की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ना फीवर, ना सर्दी, ना खांसी और ना ही जुकाम, ना ही सांस लेने में कोई दिक्कत, सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद भी जब जांच की गई तो पता चला कि कोरोना से वो व्यक्ति संक्रमित है। ऐसे लोग अचंभित और परेशान भी हैं। दिल्ली में इस समय अधिकांश ऐसे ही मामले दिख रहे हैं। जिस वायरस का इतना खौफ है, उससे संक्रमित होने के बावजूद उसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस सच्चाई यही है, ऐसे लोग संक्रमण फैलाने का जरिया बन सकते हैं। इसलिए लक्षण आए या नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। भारत समेत पूरी दुनिया में इस तरह के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बिना लक्षण वाले इन मामलों को डॉक्टरों ने सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। डॉक्टरों का मानना है कि जब भी बीमार होते हैं, हमें भरोसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस बीमारी से लड़ेगा। कोरोना के वायरस शरीर के अंदर मौजूद सैनिकों को कंफ्यूज कर देता है। वो बाहरी दुश्मन को मारने के साथ अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे मामलों में कोरोना वायरस को इसलिए शातिर माना जा रहा है क्योंकि वो चुपचाप संक्रमण फैला रहा है। ये इंसानों के श्वसन तंत्र में पहुंचकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। ऐसे मामलों में संक्रमित होने पर कई लोगों में लक्षण ही नहीं दिखते, जिससे संक्रमितों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करने का काम मुश्किल हो जाता है। जब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में लक्षण दिखते हैं, तब तक ये अपना संक्रमण दूसरे में भी फैलाना शुरू कर देता है। कई व्यक्तियों में इसके लक्षण बेहद हल्के नजर आते हैं। ऐसे में ये पकड़ में आने से बच जाता है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस बड़ी आसानी से एक से दूसरे शख्स में फैल सकता है। अमेरिका के अटलांटा प्रांत के इमोरी यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के अधीन आने वाले 10 अस्पतालों में शरीर के अंदर खून जमने के भी मामले सामने आए हैं। इसे साइलेंट किलर भी माना जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी इस बात को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। ICMR ने माना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के 80% मामले बिना लक्षण वाले ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि अगर 100 लोगों का कोरोना टेस्ट होता है तो उनमें 80% में या तो कोई लक्षण नहीं है या तो बेहद हल्के लक्षण हैं। डॉक्टर गंगा खेड़कर ने कहा कि ये भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात है। बिना लक्षण वाले संक्रमित लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस खतरे को लेकर आगाह किया था। दिल्ली CM ने कहा था कि राज्य में 186 कोरोना संक्रमितों में कोई लक्षण नहीं दिखे। ICMR के वैज्ञानिकों ने कहा कि देश की बड़ी आबादी को देखते हुए हर किसी का टेस्ट करना संभव नहीं है। हमें ये याद रखना होगा कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी किसी न किसी के संपर्क में आया होगा। अगर लैब कन्फर्म या लक्षण वाले मरीज पूरी सावधानी बरतते हैं तो दूसरों में संक्रमण नहीं फैलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अभी विज्ञान में एसिम्प्टोमेटिक की पहचान संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में लक्षण ना दिखाई देने पर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल के अंत तक वैक्सीन बन सकती है, लेकिन इसके आने तक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के प्रति गंभीर खतरे को लेकर पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी, जिससे वे इस तरह के आने वाले मरीजों के प्रति सावधान और सतर्क रहें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।